हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th का हम लोग वायरल प्रश्न पत्र देखेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका एग्जाम में बिल्कुल हूबहू इसी तरह का सेट एग्जाम में देखने को मिलेगा। आपको गर्दा मचा के आना है। और वायरल प्रश्न पत्र आपको हम एग्जाम से पहले जो वाला वीडियो देंगे, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको एग्जाम से पहले हम वायरल प्रश्न पत्र करा दें और एग्जाम में आप गर्दा मचा के आए। और ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। सारे प्रश्न आपका हूबहू एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला नंबर प्रश्न में कड़ा है, राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है? तो समान संस्कृति के द्वारा, समान इतिहास के द्वारा, भाषा और लोक परंपरा के द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आपका मॉडल प्रश्न पत्र से लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपका एग्जाम में हूबहू एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहां के चांसलर थे? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पर्सा के चांसलर थे। कहां के? पर्सा के। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग देखते चलिए, सारे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न में करा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बरदोली आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग छाप लीजिए, आपको एग्जाम में यही प्रश्न देखने को मिलेगा। चलिए चार नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चार नंबर प्रश्न में करा, साइमन कमीशन भारत क्यों आया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखते चलिए और यही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए चार नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। करा, साइमन कमीशन भारत क्यों आया? चार का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में, और एग्जाम में यहीं से प्रश्न आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवें प्रश्न में कड़ा है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेशम मार्ग से। किससे होता था? रेशम मार्ग से। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 6 नंबर प्रश्न की ओर। 6 नंबर प्रश्न में कड़ा है, गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, 6 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हेनरी फोर्ड ने। किसने किया था? हेनरी फोर्ड। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आपका मॉडल प्रश्न पत्र से लिया गया है, और मॉडल प्रश्न पत्र से आपका एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आप लोग बिल्कुल इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, और आपको हम वायरल प्रश्न पत्र भी करवाएंगे। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको वायरल प्रश्न पत्र सबसे पहले मिले और एग्जाम में गर्दा मचा के आए। चलिए 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7वें प्रश्न में कड़ा है, डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका मडिमा है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, 7 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, औद्योगिकरण का। किसका? औद्योगिकरण का। ऑप्शन नंबर सी जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 8वें प्रश्न की ओर। 8वें प्रश्न में कड़ा है, सिंपिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की? तो याद रखेंगे किसकी? कताई की। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कताई। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग देखते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए 9 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है, भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किनके द्वारा लाया गया था? तो याद रखेंगे पुर्तगालियों के द्वारा। किनके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 10वें प्रश्न की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यही प्रश्न आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि मॉडल प्रश्न से आपका ज्यादा प्रश्न पूछता है। तो पहले आप मॉडल प्रश्न को तैयार कर लीजिए, तब वायरल प्रश्न पत्र आपको जो हम करवाएंगे तो एग्जाम में डायरेक्ट हूबहू प्रश्न देखने को मिलेगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गेली क्या है? तो 10 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धातुई फ्रेम है। क्या है? धातुई फ्रेम। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 11वें प्रश्न की ओर। 11वें प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्षैतिज हो जाएगा। कह रहा है, यदि सरकार के विभिन्न अंग विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है, तो उससे सत्ता को डैश वितरण कहा जाता है? तो क्षेत्रीय वितरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षेत्रीय वितरण। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 12वें प्रश्न की ओर। 12वें प्रश्न में कहा है, भारत संघ में इस समय है, भारत संघ में इस समय कितना है? 28 राज्य और 8 संघीय राज्य। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 28 राज्य और 8 संघीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 13वें प्रश्न की ओर। 13वें प्रश्न में कहा है,
मैक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है? तो याद रखेंगे इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शक्ति आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग देखते चलिए और याद करते चलिए, आपका एग्जाम में इसी तरह का प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। आपको गर्दा मचाना है। चलिए 14 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कड़ा संविधान की किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है? तो 14 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 17 के द्वारा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 15 नंबर प्रश्न की ओर। 15 नंबर प्रश्न में कड़ा है बाम सेफ निम्न में किसका संगठन है? बाम सेफ निम्न में किसका संगठन है? तो याद रखेंगे 15 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सरकारी कर्मचारियों का। किसका? सरकारी कर्मचारियों का। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आप लोग याद भी करते चलिए, हूबहू आपका एग्जाम में वायरल प्रश्न पत्र से पूछेगा, आपको गर्दा मचा के आना है। और मॉडल प्रश्न पत्र का भी तैयार कर लीजिए ताकि आपको गर्दा मचाने में बहुत ही मजा आ जाए। चलिए 16 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न में कड़ा है भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देती है? तो याद रखेंगे चुनाव आयोग देती है। कौन? चुनाव आयोग। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 17 नंबर प्रश्न की ओर। 17 नंबर प्रश्न में कड़ा है लोकतांत्रिक सरकार होती है। लोकतांत्रिक सरकार होती है। 17 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। उत्तरदायी सरकार, जिम्मेदार सरकार, वैध सरकार। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 18 नंबर प्रश्न की ओर। 18 नंबर प्रश्न में कड़ा है लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में और सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है? तो 18 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सूचना का अधिकार। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 19 नंबर प्रश्न की ओर। 19 नंबर प्रश्न में कड़ा है निम्न में किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीट आरक्षित है उसके लिए महिलाओं के लिए? तो याद रखेंगे पंचायती राज में। किसमें? पंचायती राज। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 20 नंबर प्रश्न की ओर। 20 नंबर प्रश्न में कड़ा है नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका याद रखेंगे मेघा पाटेकर ने किया था। किसने किया था? मेघा पाटेकर। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 21 नंबर प्रश्न की ओर। ये प्रश्न आपका मॉडल प्रश्न से लिया गया है और मॉडल प्रश्न पत्र अगर आप तैयार कर लेते हैं तो मानिए आपका एग्जाम में 50% तैयार हो गया और आपको वायरल प्रश्न पत्र कर देंगे तो 50 उसमें भी आ जाएगा, तो 50-50 आपका 100 आ जाएगा और आपका गर्दा आ जाएगा एग्जाम में नंबर। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 21 नंबर प्रश्न की ओर। 21 नंबर प्रश्न में कड़ा है समता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के हैं? तो याद रखेंगे 2 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 22 नंबर प्रश्न की ओर। 22 नंबर प्रश्न में कड़ा है किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? तो 22 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजस्थान में नहीं पाई जाती है। किसमें? राजस्थान में। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 23 नंबर प्रश्न की ओर। 23 नंबर प्रश्न में कड़ा है भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए भी सही होगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर वन्य जीवों को मारना या शिकार करना ये भी होगा। उसके बाद प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण ये भी सही होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग याद करते चलिए, हूबहू आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 24 नंबर प्रश्न की ओर। 24 नंबर प्रश्न में कड़ा है बहुउद्देशीय परियोजना का कौन सा लाभ है? पहला है क्या है? बाढ़ का नियंत्रण करना ये भी लाभ है। सिंचाई का सुविधा ये भी लाभ है। जल विद्युत उत्पन्न करना ये भी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 25 नंबर प्रश्न की ओर। 25 नंबर प्रश्न में कड़ा है चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला आदि किस तरह की फसल है? तो 25 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रोपण फसल है। कैसा फसल है? रोपण फसल है। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 26 नंबर प्रश्न की ओर। 26 नंबर प्रश्न में कड़ा है भारत में धान की खेती मुख्य रूप में किस फसल ऋतु में की जाती है? तो 26 का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा खरीफ फसल। किसमें? खरीफ फसल। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न में कड़ा है निम्नलिखित कोयले की खानों में कौन सा निम्नलिखित कोयले की खान में से कौन झारखंड राज्य में है? तो याद रखेंगे बोकारो। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 28 नंबर प्रश्न की ओर। बिल्कुल आप लोग ये पीबीआई प्रश्न है तो बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, आप लोग याद भी करते चलिए और आपको वायरल प्रश्न पत्र भी मिल जाएगा तो उसका टेंशन मत लीजिए, आप इसको देख लीजिए पहले। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है मॉडल पेपर का। चलिए 28 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कड़ा निम्नलिखित में कौन एक आधारभूत उद्योग है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 28 का सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लोहा इस्पात उद्योग। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 29 नंबर प्रश्न की ओर। 29 नंबर प्रश्न में कड़ा कारखाना द्वारा निष्कासित एक
लीटर अपशिष्ट से लगभग कितना गुना जल प्रदूषित होता है या दूषित होता है? तो 29 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10 गुना। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 30 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए 30 नंबर प्रश्न का थोड़ा क्वेश्चन में कंफ्यूज है तो इसको छोड़ते हैं हम लोग। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं, अगर किसी को पता होगा तो कमेंट पर जरूर बताइएगा। चलिए 31 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर प्रश्न में कह रहा है मानव विकास रिपोर्ट देश की तुलना किस आधार पर करती है? पहला है स्वास्थ्य, ऑप्शन नंबर ये भी होगा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 32 नंबर प्रश्न की ओर। 32 नंबर प्रश्न में कह रहा है इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है? 32 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धारणीय विकास। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 33 नंबर प्रश्न की ओर। 33 नंबर प्रश्न में कहा है सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करती है, सलमा किस क्षेत्र की गतिविधि में संलग्न है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा संगठित। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग याद करते चलिए, यही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि मॉडल प्रश्न से बहुत ही प्रश्न आपका एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलता है। चलिए 34 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 34 नंबर प्रश्न में कहा सेवा क्षेत्र में निम्न में से किस तरह की गतिविधियां होती है? तो 34 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परिवहन, संचार एवं बैंकिंग। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं 35 नंबर प्रश्न की ओर। 35 नंबर प्रश्न में कहा है निम्न में कौन वस्तु विनिमय का उदाहरण है? तो 35 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक गाय के बदले 5 बकरी का सौदा। ये जो है वो क्या है? विनिमय का उदाहरण है। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 36 नंबर प्रश्न की ओर। 36 नंबर प्रश्न में कहा है व्यापारिक बैंक के क्या कार्य है? व्यापारिक बैंक के क्या कार्य है? तो 36 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। साख निर्माण करना, निर्माण, ऋण देना, उसके बाद जमा स्वीकार करना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी कार्य हैं। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 37 नंबर प्रश्न की ओर। 37 नंबर प्रश्न में कहा है बहुराष्ट्रीय कंपनी का डैश देशों में उत्पादन पर नियंत्रित होता है? एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रित होता है। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 38 नंबर प्रश्न की ओर। 38 नंबर प्रश्न में कहा है फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है? तो याद रखेंगे अमेरिका की है। कौन सी देश की? अमेरिका की। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 39 नंबर प्रश्न की ओर। 39 नंबर प्रश्न में कहा है हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तु की गुणवत्ता का प्रमाण चिन्ह है? तो याद रखेंगे आभूषण का। किसका? आभूषण। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं 40 नंबर प्रश्न की ओर। 40 नंबर प्रश्न में कहा है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो याद रखेंगे 24 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ये आपका 40 प्रश्न मॉडल प्रश्न पत्र से लिया गया था, और वायरल प्रश्न पत्र भी आपको हमारे चैनल पर मिलेगा। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल के साथ जुड़ जाइए, ताकि आपका एग्जाम से पहले तैयारी गर्दा हो जाए और आपका एग्जाम में गर्दा नंबर आए। फिर मिलता है वायरल प्रश्न पत्र लेकर के, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।